हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो का टॉपिक है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर यूजी एडमिशंस। तो इस वीडियो में मैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर बात करूंगा। बहुत से आपने लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ न्यूज़ सुन रखी होगी। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा इस साल, नहीं होगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये क्यों इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हर चीज़ पर, हर एस्पेक्ट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजीसी ने एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी 23 दिसंबर को, और उस कमेटी में अगर आप देखेंगे तो जितने भी वाइस चांसलर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, डीयू के, बीएचयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम, तो उनके वाइस चांसलर्स हैं उसके अंदर, और एनटीए के मेंबर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उनके मेंबर्स हैं। और उन्हें वक्त दिया था कि 1-1.5 महीने में आप बताइए कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि जितने भी यूजी एडमिशन्स होंगे उसके लिए एक एग्ज़ाम बनाने का, आप हमें बताइए कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमें बताइए एक रिपोर्ट के ज़रिए। तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि ये एग्ज़ाम जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस साल होगा या नेक्स्ट साल से होगा। मोस्ट प्रोबेबली बताया ये जा रहा है कि ये इस साल से स्टार्ट होगा। तो बाकी वो जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसका सिनेरियो होता है, किस तरह एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ा मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बता देता हूँ कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम क्या है। तो एक एग्ज़ाम होगा जितने भी 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यूजी एडमिशन्स के लिए। अब क्या होता है, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एग्जाम देते हैं। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, जो एग्ज़ाम है सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप डीयू में अप्लाई करते हैं तो डीयू में आप फॉर्म भरते हैं, आप जामिया में अप्लाई करते हैं, जामिया में फॉर्म भरते हैं। तो अब सरकार क्या सोच रही है, यूजीसी सोच रही है कि एक एग्ज़ाम लेके आया जाए और उसमें सबको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट करेगी साल में 2 बार। लेकिन जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं अमित खरे, उन्होंने कहा था कि इस साल फिलहाल 1 बार ही होगा, बट बाकी अगर आप बाद में देखेंगे तो ये 2 बार होगा। इस एग्जाम में जो है 2 सेक्शंस होंगे, एक तो होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और एक होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका वर्बल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इससे क्वेश्चंस आएंगे। और बाकी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा वो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लैंग्वेजेस, तो उसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो कॉमन होगा सबके लिए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे आर्ट्स का है। और एक चीज़ के अंदर और आप देखेंगे कि ये सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था कि जिसकी 95% है, 96% है या अच्छे मार्क्स हैं, तो उसे ड्यू के टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे। जो 60% वाला, 65% वाला स्टूडेंट होता था बेचारा, उसे वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता था, तो वो एंट्रेंस की तैयारी करता था, उसमें भी हो गया तो उनका हो जाता था, जिनका नहीं हो पाता था तो वो और परेशान रहते थे। ठीक है, कोचिंग्स की तैयारी करते थे फिर अगले बार दोबारा एंट्रेंस में बैठने के लिए। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए ये इस एग्ज़ाम को लेके आया जा रहा है। तो अगर मैं आपको इसके 3 बताऊं बेनिफिट्स जो कि सरकार सोच रही है कि ये होंगे, तो सबसे पहला है कि इसके अंदर आपके पैसे बचेंगे। जो कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हो 1000 रुपये का होता है, कहीं 1500, कहीं 2000, तो हर यूनिवर्सिटीज़ का आप भरते रहते हो अलग अलग। तो जितनी भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है आप इस कॉमन एग्जाम के जरिए दे सकते हैं। सेकंड बेनिफिट यह है कि इसके अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि जिनकी परसेंटेज अच्छी आ गई वो तो उन्हें तो एडमिशन मिल गया। ठीक है, जो बच गए उन्हें क्या है, एंट्रेंस में बैठ के निकालना पड़ता था टेस्ट। तो 2 अलग अलग हो रहा था कि कुछ को कट ऑफ के बेसिस पे मिल रहा था, कुछ को इसके बेसिस पे। तो अब जो है कट ऑफ सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा कुछ प्राइमरी फैक्टर नहीं रहेगा कि अगर आपके 90% हैं तो भाई श्योरिटी है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में। अब चाहे आपकी 90% हो, चाहे आपकी 60% हो, आप दोनों इस तरह हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो सिर्फ 12th में नंबर लाना एक अब फैक्टर नहीं रहेगा अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है। 60% वाले को भी देना पड़ेगा और 90% वाले को भी देना पड़ेगा, और जो उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेगा उसे ही आगे सीट मिलेगी। तो अगर आप इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो ये हो सकता है कि जो 95%, 90% वाले हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो सोच रहे होंगे यार ये तो हमारे लिए नुकसान हो गया, क्योंकि उन्हें एंट्रेंस के बिना एडमिशन मिल जाता। लेकिन अब क्या है, अब उन्हें भी एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो उनके लिए एक तरह से ये दुख वाली न्यूज़ हो गई। अगर आप कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो फिर से मेहनत करके अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, तो ये उनके लिए अच्छा हो गया। बाकी एक ये हो सकता है कि यार ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि यार इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, इतने सारे बोर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगी वो हम आगे देखना पड़ेगा हमें कि
कैसे होता है, और इससे एक चीज़ हो सकती है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके बीच एक हैवॉक ना क्रिएट हो जाए, घबरा ना जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास भी मैसेजेस आए थे कि वो बहुत परेशान लग रहे थे कि क्या होगा, एक एंट्रेंस में क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे दूंगी मैं, ये वो। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट के दरमियान आ सकते हैं। तो अब वो हमें आगे ही पता चलेगा कि ये जो पॉलिसी है ये कब इम्प्लीमेंट होती है, इस साल से स्टार्ट करने का कहा जा रहा है, क्या फाइनली इस साल से ये होगा एग्ज़ाम, नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें आगे हमें पता चलेंगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। क्या आप इसके हक में हैं या आप इससे अच्छा नहीं समझ रहे? तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपना विचार बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इन्फो एनयू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूं, चाहे तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करता हूं। तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ डाउट है, आप करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।